हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। प्यारे मित्रों, मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के डाइस पार्ट 9 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे डाइस पार्ट 10। तो प्यारे मित्रों, देर ना करते हुए हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर और आज करेंगे सीधे क्वेश्चन को हल। तो प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे मित्रों, और वीडियो को लाइक करें प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हुए लेते हैं एक धुआंधार सेशन प्यारे मित्रों। चलिए प्यारे मित्रों, चलिए रीजनिंग रीजनिंग में आज का हमारा चैप्टर है प्यारे मित्रों मासा पार्ट 10 प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे लेते हैं क्वेश्चन प्यारे मित्रों और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे मित्रों। क्वेश्चन है हमारा एक पासे की, क्वेश्चन हमारा प्यारे मित्रों एक पासे की छह सतहों पर छह व्यक्तियों के प्यारे मित्रों एक पासे की छह सतहों पर छह व्यक्तियों के प्यारे मित्रों छह व्यक्तियों के नामों को लिखा गया है। नामों को लिखा गया है। छह नामों को लिखा गया है। छह नामों को लिखा गया। रमेश के विपरीत नलिनी है। रमेश के विपरीत नलिनी है। राजेश और सुमित के बीच सुमित के बीच दीपक बैठा है। राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर नीरज हो तो बताइए यदि एक सतह पर नीरज हो तो बताइए कि नीरज के चारों पड़ोसी कौन होंगे। प्यारे मित्रों, ये हमसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पासे में।
एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नामों को लिखा गया है प्यारे मित्रों। रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर नीरज हो तो बताइए कि नीरज के चारों पड़ोसी सतह कौन होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2017 के प्री में, यूपीएससी 2017 के प्री एग्जाम में प्यारे मित्रों प्री में पूछा गया है। यूपीएससी आईएएस प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस 2017 के प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 4 विकल्प दिए हैं प्यारे मित्रों। 4 विकल्प क्या है इसको भी नोट कर दे रहे हैं। 4 विकल्प है राजेश दीपक रमेश, राजेश दीपक रमेश और नलिनी। और बी है प्यारे मित्रों राजेश दीपक रमेश और बी है सुमित दीपक रमेश और बी है प्यारे मित्रों सुमित दीपक रमेश और ये है सुमित दीपक रमेश और राजेश। और क्या है राजेश प्यारे मित्रों, सुमित दीपक रमेश और राजेश। और सी है प्यारे मित्रों हमसे पूछा है, सी है रमेश नलिनी दीपक राजेश, रमेश नलिनी दीपक और रमेश राजेश प्यारे मित्रों, रमेश नलिनी दीपक और यह है राजेश प्यारे मित्रों, यह है राजेश। और डी पूछा है प्यारे मित्रों, डी है हमारा राजेश रमेश सुमित, राजेश रमेश सुमित और नलिनी, राजेश रमेश और नलिनी। अब प्यारे मित्रों देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सेट करते हैं और पासा बनाएंगे प्यारे मित्रों। अभी तक तो हम क्वेश्चन को नोट कर रहे थे, तो चलिए पासा हम बनाएंगे। प्रश्नानुसार सर्वप्रथम पासे के प्रसारित रूप को हम बनाएंगे प्यारे मित्रों, प्रसारित रूप को इसमें बनाएंगे प्यारे मित्रों। अब दी गई जानकारी को हम इसमें भरेंगे। तो देखिए प्यारे मित्रों मान लीजिए हमने एक पासा ये बना दिया, एक पासा प्यारे मित्रों हमने ये बना दिया, ये हमने बना दिया प्यारे मित्रों। अब देखिए एक पासा हमने प्यारे मित्रों ये बना दिया। अब इसके अनुसार हम रखेंगे एक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे मित्रों, हमने बना दिया एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नामों को लिखा गया है। रमेश के विपरीत प्यारे मित्रों क्या कह रहा है नलिनी है, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं रमेश और इसके विपरीत कौन है नलिनी। प्यारे मित्रों रमेश के विपरीत कौन है नलिनी है प्यारे मित्रों, रमेश के विपरीत नलिनी है। राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों राजेश और सुमित के बीच प्यारे मित्रों, राजेश हम मान ले रहे हैं यहाँ पर, सुमित को रख दे रहे हैं। राजेश और सुमित के बीच कौन बैठा है दीपक। देखिए राजेश और सुमित के बीच कौन हो गया दीपक बैठा। यदि एक सतह पर नीरज हो तो बताइए कि नीरज के चारों पड़ोसी कौन होंगे। अब देखिए कोई सतह बचा नहीं, हम यहाँ पर नीरज को बैठा दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर नीरज को बैठा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे प्यारे मित्रों, चित्र को देखने से ही स्पष्ट है, चित्र को देखने से ही प्यारे मित्रों स्पष्ट है कि नीरज के विपरीत वाली सतह, नीरज के विपरीत दीपक वाली सतह होगी।
चित्र को प्यारे मित्रों, इसको देखने से ही स्पष्ट है, चित्र को देखने से प्यारे मित्रों, देखने से ही स्पष्ट है, ही स्पष्ट है, चित्र को देखने से ही स्पष्ट है कि नीरज के विपरीत वाली सतह, नीरज के विपरीत वाली सतह, विपरीत वाली सतह दीपक होगी, दीपक होगा। प्यारे मित्रों, चित्र को देखने से ही स्पष्ट होता है कि ये देखिए, नीरज के विपरीत वाली सतह कौन होगा? दीपक। अब इसमें देखिए, रमेश के विपरीत हमने जो है नलिनी को बैठा दिया, राजेश और सुमित के बीच हमने दीपक को बैठा दिया। तो चलिए, चित्र को देखने से ही स्पष्ट है कि दीपक होगा, था नीरज और दीपक कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। प्यारे मित्रों, अतः नीरज और दीपक कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। अतः हमारा विकल्प ए, बी और सी में तो दीपक नीरज को पड़ोसी दिखाया गया है। इसमें जो है नीरज को दीपक, इसमें तीनों में नीरज को दीपक को पड़ोसी दिखाया गया है प्यारे मित्रों। तो ए, बी, सी तो हमारा होगा नहीं। तो प्यारे मित्रों, हम चलेंगे, देखिए हम चलेंगे पांचवे को। इसमें होगा हमारा राजेश, पहले हो जाएगा राजेश। अब देखिए हम इसको कैसे सेट करते हैं। राजेश के बाद हमारा होगा रमेश, राजेश, रमेश प्यारे मित्रों। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे फिर, तो यहाँ पर मिलेंगे हमें सुमित, और सुमित के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे नलिनी, नलिनी, राजेश, रमेश, सुमित और नलिनी। तो प्यारे मित्रों, हमें विकल्प डी वाला जो है यही सही है, राजेश, रमेश, सुमित और नलिनी, यही हमारा प्यारे मित्रों विकल्प सही है। अतः विकल्प प्यारे मित्रों, अतः विकल्प हमारा डी, अतः हमारा विकल्प डी, राजेश, रमेश, सुमित, नलिनी सही है, सही है। प्यारे मित्रों देखिए, राजेश से मैंने ऐसे घुमा तो रमेश मिले, रमेश से सुमित और सुमित से नलिनी। प्यारे मित्रों, नीरज और दीपक कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, नीरज और दीपक कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तीनों में हमें नीरज से पड़ोसी सतह दिखाया गया है, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन में जो ये दिया है ये तो सही नहीं होगा। डी हमारा विकल्प यही सही होगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखिए, अगर हमें पांचा सही से बनाना आ जाए तो क्वेश्चन को सेट करने में हमें जल्दी और आसानी होगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा प्यारे मित्रों। तो चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करते रहना प्यारे मित्रों, या फिर आप लोग इसको 1 मिनट हम आपको समय दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग नोट करिए प्यारे मित्रों। ये हमारा क्वेश्चन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS 2017 प्री में पूछा गया था प्यारे मित्रों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS 2017 के प्री एग्जाम में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये रीजनिंग का। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्यारे मित्रों इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। चलिए और लेते हैं एक और क्वेश्चन प्यारे मित्रों, एक और क्वेश्चन लेंगे हम। एक दूसरा हमारा टॉपिक है रिक्त सतहों को भरना, रिक्त सतहों को भरना, रिक्त सतहों को भरना। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए पांचा का तो हम देखिए कैसे भरेंगे रिक्त सतहों को भरना। प्यारे मित्रों, रिक्त सतहों को भरना। अब हमें क्वेश्चन इस टॉपिक से लेंगे प्यारे मित्रों, रिक्त सतहों को भरना। पांचे की
एक मिनट, इसको हम इस तरह से नोट करेंगे। पासे की रिक्त सतहों को भरना, ये हमारा टॉपिक है प्यारे मित्रों हमारा ये। अब देखिए, अब हम इस टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे। दी गई पासे की 3 आकृतियां, 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 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक, 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक, 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक, दी गई पासे की 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा, मान क्या होगा। दी गई पासे की 3 आकृतियां दी हैं प्यारे मित्रों, उसमें कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। तो देखिए, हमारा विकल्प है ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी प्यारे मित्रों हमें 4 विकल्प दिए हैं, 4, 5, 6, 2, 4, 5 और 6 और 2, ये 4 विकल्प हमें दिए हैं। चार विकल्प दिए हैं प्यारे मित्रों। चलिए, 4 विकल्प हमारा इसमें 3 पासा हमें दिया है प्यारे मित्रों, 3 पासा हमने बना लिया। 4, 5, 2, 4, 5, 2 और 3, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 4 ये दिया है। और 5, 1, 2, 5, 1 यही हमें बताना है प्यारे मित्रों। तो चलिए देखिए, हम इसको कैसे सेट करते हैं। प्रश्नानुसार 4, 2, 5 प्यारे मित्रों, इसको हम अगर लेते हैं इस तरह से, पासे को अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 और 5। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब 4, 6, 3, 4 इसको हम इस तरह से लेंगे, 4, 6, 3, 4, 6, 3। अब देखिए 4, 6, 3 हो गया, तो हमारा ये तो हमारा कॉमन सरफेस हो गया प्यारे मित्रों, ये हमारा कॉमन सरफेस हो गया, कॉमन सरफेस, ये हमारा क्या है, कॉमन सरफेस है प्यारे मित्रों, ये हमारा कॉमन सरफेस हो गया, ये हमारा कॉमन सरफेस हो गया प्यारे मित्रों। अब हिडन सरफेस हमारा क्या होगा, हिडन सरफेस प्यारे मित्रों हमारा क्या होगा। देखिए 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, तो हमारा हिडन सरफेस 1 नहीं दिख रहा है प्यारे मित्रों, तो क्या होगा, हमारा हिडन सरफेस 1 होगा। चूंकि दोनों ही सरफेस में 4 क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही सरफेस में 4 उभयनिष्ठ है। और हिडन सरफेस हमारा क्या होगा, तो प्यारे मित्रों हिडन सरफेस हमारा एक होगा, अर्थात 4 का विपरीत प्यारे मित्रों, अर्थात 4 का विपरीत बराबर 1, अर्थात 4 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत 3, और 2 का विपरीत प्यारे मित्रों क्या होगा, 2 का विपरीत 3, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3 तथा 5 का विपरीत 6 तथा
5 का विपरीत प्यारे मित्रों, 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत क्या होगा 6। चूंकि आकृति इतना में 5 1 2 5 1 ये जो है प्रश्न चिन्ह जो है, चिन्ह का मान ज्ञात करना है, इसलिए तो चलिए हम इसको इस तरह से भी पासा बना के चेक करेंगे प्यारे मित्रों। इस तरह से भी पासा बनाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए इसमें हम भरेंगे 3 6 5 2, 3 6 5 2, 3 6 5 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा प्यारे मित्रों हमारा 1। ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से प्यारे मित्रों हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा आएगा प्यारे मित्रों हिडन सरफेस हमारा हमेशा एक नीचे होगा। हिडन सरफेस हमारा प्यारे मित्रों नीचे ही होगा हमारा हिडन सरफेस। तो चलिए तो देखिए हमारा हिडन सरफेस एक लोचा हमेशा फर्स्ट सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में इस प्रकार घुमाना प्रारंभ करते हैं प्यारे मित्रों। हमेशा फर्स्ट सुई की दिशा को घुमाना प्रारंभ करते हैं प्यारे मित्रों। आंसर एरो का हमेशा आंसर सरफेस पर है। तो प्यारे मित्रों 1 का हमारा क्या होगा, 1 का हमारा क्या होगा प्यारे मित्रों, 1 का हिडन सरफेस हमारा प्यारे मित्रों क्या होगा 6। 1 का हमारा हिडन सरफेस प्यारे मित्रों, 1 का हमारा हिडन सरफेस होगा प्यारे मित्रों 6। तो यही विकल्प हमारा प्यारे मित्रों सी सही है। अतः विकल्प, अतः इसको हम घुमाएंगे 6 4 5 ये, तो अतः विकल्प हमारा, अतः विकल्प प्यारे मित्रों हमारा 6 सही होगा, 6 सही होगा, 6 सही होगा। तो डी विकल्प हमारा, सी विकल्प प्यारे मित्रों हमारा सही होगा, डी विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों। तो चलिए आज के लिए प्यारे मित्रों बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे अगले सेशन में और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। प्यारे मित्रों अगर आप हमारे चैनल पे मेरे भाइयों बहनों नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें प्यारे मित्रों। वीडियो को अगर आप लोग लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्यारे मित्रों तो हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे और लेंगे बढ़िया सा सेशन अगले सेशन में प्यारे मित्रों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो में को लाइक करिए प्यारे मित्रों। अगर कोई वीडियो प्यारे मित्रों वीडियो में आप हमारे इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों। जय हिंद।